साहिल ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। वो आईने के सामने खड़ा अपने बालों में कंघी कर रहा था। उसकी पत्नी दीपा किचन में गर्मा गर्म पराठे बना रही थी। तभी दीपा का मोबाइल फोन जो उसके बिस्तर पर रखा हुआ था वो बज उठा। साहिल ने फोन देखा तो उस पर अंजलि कॉलिंग लिखा आ रहा था। उसने गंदा सा मुंह बनाया। तभी दीपा की आवाज किचन से आई। दीपा, साहिल, मेरा फोन बज रहा है। अरे देखो तो किसका है। साहिल, अंजलि का है। दीपा, तो उठाओ ना, देखो तो क्या बोल रही है। लेकिन साहिल ने अंजलि का कॉल पिक नहीं किया। इस बीच कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। तभी एक बार फिर से अंजलि का कॉल आने लगा। साहिल ने मोबाइल उठाया और उसे लेकर दीपा के पास गया। साहिल, लो, तुम ही बात कर लो ना। दीपा, तुम भी साहिल हद करते हो। अंजलि तुम्हारी साली है। तुम उससे ऐसे बिदकते हो जैसे कि वो तुम्हें खा जाएगी। ये कहकर दीपा ने फोन उठाया। अंजलि, ओए, कहाँ थी तू? इतनी देर से फोन क्यों उठाया? सुबह सुबह ही जीजा जी से रोमांस कर रही थी क्या? दीपा, अरे यार, शादी के बाद सुबह सुबह रोमांस पति के साथ नहीं, किचन में पराठों के साथ होता है। पराठे बना रही हूं तुम्हारे जीजाजी के लिए। ऑफिस का समय हो रहा है ना। अंजलि, सही है। सुन, मैं 3 महीने के लिए हैदराबाद आ रही हूं। ऑफिस की ट्रेनिंग है। दीपा, सच? सुबह सुबह तो तुमने मस्त खुशखबरी दी है। बहुत दिन हो गए तुमसे मिले हुए। यहां मिलकर तीनों खूब मस्ती करेंगे। अंजलि दीपा की मौसेरी बहन थी। दोनों बहनें कम, दोस्त ज्यादा थी। दीपा ने अंजलि के आने की बात खुशी खुशी साहिल को बताई तो उसका मुंह उतर गया। साहिल, कब आ रही है वो? दीपा, परसों की फ्लाइट से। साहिल, परसों? इतनी जल्दी? कितने दिनों का प्लान है? साहिल ने ये बात ऐसे कही जिसे सुनकर दीपा ने उससे कहा, क्या बात है? अंजलि के आने की बात पर इतना ठंडा रिएक्शन? अरे जीजा जी लोग तो साली के आने पर खुश होते हैं और एक तुम हो जिसके चेहरे का रंग उतर गया है। साहिल, नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है। मेरा रंग क्यों उतरेगा? साहिल अंजलि के आने की बात सुनकर नर्वस हो गया था। जब वो कार ड्राइव करके अपने ऑफिस जा रहा था तो उसे अंजलि के साथ अपनी मुलाकात याद आ रही थी। 2 साल पहले की बात है। साहिल दूल्हे की ड्रेस में बहुत ही हैंडसम लग रहा था। वो स्टेज पर खड़ा था। वरमाला की तैयारी हो रही थी। अंजलि, वाओ जीजा जी, आप तो बहुत ही हॉट लग रहे हैं। जी कर रहा है कि आपको हग कर लूं। अंजलि की बात सुनकर साहिल उसे घूरने लगा तो अंजलि ने हंसते हुए कहा, अंजलि, क्या बात है? ऐसे क्यों घूर रहे हैं? कुछ करने का इरादा है क्या? साहिल तब भी अंजलि को घूर रहा था। तभी अंजलि जोर से खिलखिलाते हुए बोली, अंजलि, अरे जीजा जी, आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हैं? मैं कोई गैर नहीं, आपकी आधी घरवाली, साली हूं। अंजलि नाम है मेरा। वरमाला के स्टेज पर यही थी अंजलि के साथ उसकी पहली मुलाकात। बहरहाल साहिल और दीपा की शादी हो गई। जब वो दीपा को विदा करके ले जाने लगा तो अंजलि उसके पास आई और उसके कानों में कहा, अंजलि, क्यों जीजाजी, रात को सोने तो दोगे ना? दीपा दीदी को या फिर पूरी रात? अंजलि की बात सुनकर साहिल झेंप गया। उस मुलाकात में साहिल के मन में अंजलि की एक अलग ही छवि बना दी। फिर उन दोनों की कभी मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन 2-3 बार फोन पर बात हुई तो अंजलि, क्यों जीजा जी डॉट, अरे कभी आप भी तो फोन कर लिया करो अपनी प्यारी और हॉट साली को।
साहिल, जी करूंगा करूंगा। अंजलि, कब? रात को? पर रात को तो आप कुछ और कर रहे होंगे ना? फिर अंजलि खिलखिलाकर हंसती है। साहिल उस दिन ऑफिस में भी अपसेट रहा। खैर, अंजलि के आने का दिन आ गया। साहिल, तुम भी चलते ना एयरपोर्ट अंजलि को लाने के लिए। दीपा, अरे साहिल, दिख नहीं रहा है कितना काम पड़ा है घर पर? अगर तुम्हारे साथ आऊंगी तो खामखा बहुत देर हो जाएगी। तुम चले जाओ ना, मैं तब तक लंच तैयार करके रखूंगी। उदास मन से साहिल एयरपोर्ट गया। जब वो एयरपोर्ट पहुंचा तो अंजलि की फ्लाइट लैंड कर चुकी थी। वो एयरपोर्ट के बाहर काले रंग की मिनी स्कर्ट में खड़ी थी। जैसे ही साहिल वहां पहुंचा, उसने दौड़कर उसे गले से लगा लिया। साहिल का दिल जोरों से धड़कने लगा। अंजलि, क्या जीजा जी? बहुत तड़पाते हो आप। कहाँ रह गए थे आप? 10 मिनट से आपकी खूबसूरत और हॉट साली आपका वेट कर रही है। और आप है कि अब आ रहे हैं? साहिल, वो ट्रैफिक में फंस गया था। अंजलि, अरे, कभी हमारी निगाहों के घेरे में भी फंसिए ना, निकलने का मन ही नहीं करेगा। ये कहकर अंजलि फिर से खिलखिलाकर हंस पड़ी और एक बार फिर से साहिल के गले लग गई। साहिल चुपचाप खड़ा अंजलि को देखता रहा। अंजलि, क्यों जीजाजी? इसी तरह चिपके रहना है या घर भी चलना है? साहिल की आंखें शर्म से झुक गई। कुछ देर बाद अंजलि और साहिल कार में बैठे घर की ओर जा रहे थे। थोड़ी देर बाद वो घर पहुंचे। घर पहुंचकर अंजलि ने जैसे ही दीपा को देखा तो, अंजलि, ओ माय डार्लिंग, कितनी खिल गई है तू। लगता है जीजाजी खूब प्यार करते हैं तुम्हें। दीपा, तू भी कर ले शादी, तुझे भी तेरा पति खूब प्यार करेगा। अंजलि, क्या दीपा तुम भी प्यार करने के लिए शादी की क्या जरूरत है? क्यों जीजाजी? ये कहकर अंजलि ने साहिल की ओर देखकर आंख मार दी। साहिल इधर उधर देखने लगा। अंजलि को आए हुए 2 सप्ताह हो गए थे और इन 2 सप्ताह में उसने कई बार साहिल को छेड़ा और कई बार तो उसके साथ ऐसी हरकत की मानो उसका वासना का मन हुआ हो। 2 दिन पहले की बात है। दीपा घर पर नहीं थी। अंजलि बाथरूम में नहा रही थी। तभी उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया। अंजलि, जीजा जी, जीजा जी, अरे जल्दी आइए, मुझे बचाइए। साहिल उस समय एक बहुत ही जरूरी फाइल पर काम कर रहा था, लेकिन उसने जैसे ही अंजलि के चिल्लाने की आवाज सुनी, साहिल, ये तो अंजलि की आवाज है, क्या हुआ उसे? वो भागा भागा बाथरूम की ओर गया। अंजलि अब भी चिल्ला रही थी। अंजलि, जीजा जी, जीजा जी, बचाइए, बचाइए। अंजलि ने बाथरूम का दरवाजा खोला। उसके कपड़े पूरी तरह गीले थे। वो एक बार फिर से साहिल के गले लग गई। साहिल, क्या हुआ? तुम चिल्ला क्यों रही हो? अंजलि, जीजा जी, जीजा जी, अभी यहां पर एक छिपकली थी, वो मुझे घूर रही थी। साहिल, छिपकली? यहां छिपकली कैसे आ गई? अंजलि, वो मुझे पता नहीं, शायद मुझे नहाते देखने का उसका मन हो। ये कहकर वो एक बार फिर से हंस पड़ी। इस बार साहिल को उसकी इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया। साहिल, अंजलि, देखो, ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता, प्लीज ये सब मत किया करो। अगर दीपा को पता लग गया तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगी? अंजलि, दीपा को बोलेगा कौन? जीजा जी। अंजलि ने ये कहकर एक बार फिर अपनी एक आंख मारी। साहिल वहां से चला गया, लेकिन अंजलि की इन सब हरकतों के कारण साहिल बहुत डरा डरा और टेंशन में रहने लगा। एक दिन जब दीपा ने
उससे इसका कारण पूछा तो डॉट। साहिल, दीपा, अंजलि का बिहेवियर मुझे सही नहीं लगता है। वो कुछ अजीब सा मजाक क्या करती है, मैं उनमें कंफर्टेबल फील नहीं करता। दीपा, अरे साहिल, तुम भी ना। अरे, वो साली है तुम्हारी, वो नहीं करेगी तुमसे मजाक तो फिर कौन करेगा। एक बात और, वो हमेशा से ऐसी ही है। उसकी बातों पर इस तरह टेंशन हो जाओगे तो फिर हो गया, बात आई गई हो गई। साहिल भी दीपा की बातों को सुनकर चुप्पी लगा गया। लेकिन उस रात की घटना ने साहिल की चुप्पी तोड़ दी। असल में कुछ दिनों से दीपा की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। उस रात दीपा को दवा देकर साहिल गैलरी में टहल रहा था क्योंकि उसे नींद नहीं आ रही थी। तभी अंजलि वहां आ गई। अंजलि, क्या हुआ जीजा जी, नींद नहीं आ रही है क्या? अंजलि, हाँ, थोड़ा सिर में दर्द है। अंजलि, अरे, तो मुझे बोला क्यों नहीं? रुकिए, मैं अभी आपको बाम लगा देती हूं। साहिल, अरे नहीं नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन अंजलि कहा मानने वाली थी। वो बाम की शीशी ले आई और साहिल को जबरदस्ती बैठाकर उसके सिर में बाम लगाने लगी। बाम लगाते लगाते वह साहिल के करीब भी आ रही थी और वो जानबूझकर अपनी गर्म सांसें साहिल के ऊपर छोड़ रही थी। साहिल को अनकंफर्टेबल लग रहा था, लेकिन वो वही हरकत किए जा रही थी तो साहिल का गुस्सा फूट पड़ा। साहिल, इनफ अंजलि, प्लीज ये मत करो। मैं तुम्हें कितनी बार कह चुका हूं, ये सब मुझे पसंद नहीं। देखो, किसी भी रिश्ते की एक सीमा होती है, उसे मत लांघो। माना कि जीजा और साली के बीच मजाक का रिश्ता होता है, लेकिन मजाक का ये मतलब नहीं है कि फीलिंग्स का ही मजाक बन जाए। मेरी वाइफ बीमार है, पिछले कई दिनों से मैं ठीक से सो नहीं पाया हूं। हर वक्त सोचता रहता हूं कि दीपा जल्दी से ठीक हो जाए, और तुम हो कि। साहिल ने इतनी जोर से यह सब कहा कि दीपा बाहर आ गई। साहिल, अरे दीपा, तुम क्यों बाहर आ गई? दीपा, आई एम सॉरी साहिल, तुमने मुझे पहले भी बोला था, लेकिन मैंने ही सीरियसली नहीं लिया। अंजलि, साहिल सही कह रहे हैं, मजाक के रिश्ते की आड़ में कुछ भी करने की छूट नहीं दी जा सकती। आई एम सॉरी अंजलि, लेकिन तुम हमें अकेला छोड़ दो और खुशी से रहने दो। हालांकि अंजलि को भी अब अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने उन लोगों से माफी मांगी और अगले ही दिन वहां से चली गई। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोगों तक मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए ताकि आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा वीडियो बना सकूं। जय हिंद, जय भारत।